Hi everyone, hope all of you are in very good health. A very warm welcome to the channel English and Awareness MOOC. Before we start the video, please do subscribe to our channel and support us so that you continue with your spoken English studies with us, as well as you can decode in a simplified manner what latest is happening in India. आज एक लेटेस्ट न्यूज स्टोरी के साथ, एक ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए मेरे साथ। तो देखिए क्या लिखा है। आज एक नया हंगामा, रोज का नया दिन और एक नया हंगामा तो होता ही है इंडिया में। आजकल कुछ हंगामे ज्यादा हो रहे हैं, बहुत ही कंसर्निंग बात है। तो ऐसा ही एक हंगामा हुआ है जो आई थिंक आप लोग जान गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। नूह की जो है डिस्ट्रिक्ट है एक हरियाणा में, वहां पे वायलेंस हुआ है टू कम्युनिटीज के बीच में, हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो प्रॉब्लम हुई है, क्यों हुई है, क्या सिचुएशन है, लेटेस्ट ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, वो हम अभी देखेंगे। तो पहले मैं थोड़ा बता दूं कि नूह में बेसिकली मुस्लिम्स का राज है। अब वो क्यों है, कैसे है, जो कि नहीं होना चाहिए। बेसिकली ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक जगह पे कोई कम्युनिटी के जो लोग हैं वो एक कब्जा ही करके बैठ जाएं और कोई उनको देखरेख करने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है। और अगर हिंदू हैं, हिंदुस्तान जो हमारा कंट्री है बेसिकली, ठीक है, तो हिंदू को अलाउ ही नहीं हो वहां पे, तो ये बहुत ही गलत बात है। तो बेसिकली मैं शॉर्ट में बता देती हूँ क्यों हुआ क्या वहां पे, कि जो विश्व हिंदू परिषद, एक नेशनलिज्म, हिंदू नेशनलिज्म एक ग्रुप है, वहां पे उन्होंने अपनी परेड निकाली थी, यात्रा निकाली थी। तो एक रूमर के चलते अगर वायलेंस हो रहा है तो किसी भी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, हिंदुस्तानी का जो दिल है वो कांपेगा। बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है कि एक रूमर के चलते कि एक मोनू मानेसर नाम का, ठीक है, एक जो बजरंग दल जो एक पॉलिटिकल पार्टी है उसका जो एक मेंबर है, जिसने कि दो मुस्लिम मेन को, मतलब दो मुस्लिम लोगों को उसने मारा था, ठीक है, वो उस परेड में प्रेजेंट था। सिर्फ ये रूमर के चलते अगर ऐसा वायलेंस हो जाए, ठीक है, जगह जगह पर, ठीक है, जगह जगह पर, मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हर जगह ऐसा हो रहा है, बट पहले मणिपुर अब नूह, तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। तो आइए हम देखते हैं कुछ इसके बारे में और अपनी नॉलेज गेन करते हैं, साथ ही करते हैं अपनी इंग्लिश इंप्रूव। तो चलिए, तो देखिए क्या लिखा है। अनईजी काम इन नूह, गुरुग्राम, 116 अरेस्टेड फॉर वायलेंस, टोल 6। टोल की बात आती है, जो अनफॉर्चुनेटली जो लोग नहीं रहे उसका जो नंबर लिखा होता है टोल के बाद। तो देखिए क्या लिखा है। अनईजी काम इन नूह, मतलब कि काम तो है लेकिन अनईजी है, अभी भी पूरी तरह से जो सिचुएशन है ठीक नहीं हुई। ऑब्वियस सी बात है, जहां पे वायलेंस हुआ है जिस जगह पे, ठीक है, वहां पे एकदम अगले दिन ही बिल्कुल सब ठीक नहीं हो जाएगा। अनईजी सा सिचुएशन रहेगा, बिल्कुल ठीक सा सिचुएशन नहीं रहेगा। देखिए लिखने का तरीका देखिए, अनईजी काम लिखा है, ठीक है, शांति है लेकिन वो अनईजी है, ठीक है, ठीक नहीं है बिल्कुल। गुरुग्राम, ठीक है, गुरुग्राम बेसिकली जो गुड़गांव है हमारा, वो ज्यादा दूर नहीं है, 40 किलोमीटर्स की दूरी पर है। तो इसलिए लिखा है कि अनईजी काम इन नूह, क्योंकि गुरुग्राम और नूह दोनों ही हरियाणा में हैं, ठीक है। 116 अरेस्टेड फॉर वायलेंस, ठीक है, वायलेंस के चलते 116 लोगों को, जिन्होंने जो है दंगे को बढ़ावा दिया था, उनको अरेस्ट किया गया है। टोल 6, जैसे मैंने भी बताया, बेचारे जो लोग नहीं रहे अनफॉर्चुनेटली उनका नंबर यहाँ पे दिया गया है। आगे देखिए क्या लिखा है। 44 FIRs फॉर अटैक ऑन यात्रा, जो विश्व हिंदू परिषद की जो यात्रा थी, ठीक है, जो वहां से जा रही थी, ठीक है, उनकी तरफ से बेसिकली 44 FIRs जो हैं रजिस्टर हुई हैं, दर्ज हुई हैं, वो लॉन्च हुई हैं पुलिस स्टेशन में, ठीक है, यात्रा पे जो अटैक हुआ है। डीजीपी अनाउंसेस SITs, डीजीपी डिप्टी जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है, उन्होंने अनाउंस किया है कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जो टीम है, SIT का मतलब होता है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जो है इस पूरे जो केस को, इस पूरे मामले को देखेगी कि क्या रीजन था वायलेंस का, और जो वायलेंस करने वाले हैं उन पर तो FIR हो भी गई है और 116 लोग अरेस्ट हो गए हैं, ठीक है।
विजिलेंस अंडर लेंस 2 मतलब जो सावधान लोग हैं जिनका वायलेंस में हाथ तो नहीं बताया लेकिन जिनके ऊपर शक है, ठीक है, सावधान एक तरह से, जो लग रहा है कि जो क्राइम है, जो वायलेंस हुआ है उसको प्रिवेंट कर रहे हैं, उसे बचा रहे हैं, ठीक है, उसे कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अंडर द लेंस 2 मतलब उनके ऊपर भी निगरानी रखी जा रही है, ठीक है। लिखने का तरीका देखिए, ठीक है, क्या लिखा है, विजिलेंस अंडर लेंस 2। आगे देखिए क्या लिखा है, with targeted arson being reported from at least 3 locations of Gurugram last night। मतलब कि ये देखिए कितना ज्यादा अनफॉर्चुनेट है, मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है कि सिर्फ जो वायलेंस था वो एक ही दिन तक सीमित नहीं रहा, आगे भी जो है वायलेंस की न्यूज आ रही है। कई कई जगहों से यही चीज लिखी है कि गुड़गांव में 3 लोकेशन से ये रिपोर्ट हुआ है, मतलब एफआईआर जो है वो रजिस्टर हुई है। किस बारे में, कि गुड़गांव में जो 3 लोकेशंस हैं वहां पे प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया। प्रॉपर्टी से मतलब है कि हो सकता है कार हो सकता है घर हो, ठीक है, हो सकता है शॉप्स हो, मार्केट में, ठीक है, वहां पे आग लगाई गई। पहले तो आर्सन का मीनिंग मैं आपको बता दूं, आर्सन का मतलब होता है टू फायर द प्रॉपर्टी। कोई भी प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी है, उसे नुकसान पहुंचाना। विद टारगेटेड आर्सन बीइंग रिपोर्टेड फ्रॉम एटलीस्ट 3 लोकेशंस ऑफ गुरुग्राम, ठीक है, 3 लोकेशंस जो गुड़गांव की हैं वहां से ये रिपोर्ट आई है कि प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया है। लास्ट नाइट मतलब पिछली रात को, ठीक है, द सिचुएशन इन द कम्युनल वायलेंस हिट डिस्ट्रिक्ट अलोंग विद नूह, ठीक है। इसी के साथ जो है, जो गुरुग्राम है मतलब कि गुड़गांव जिसे हम यूजुअली आम भाषा में बोलते हैं, वो भी जो वायलेंस हिट जो सिटीज हैं, जो डिस्ट्रिक्ट है, उसकी जो गिनती में आ गया है नूह के साथ। नूह में तो वायलेंस हुआ ही था। आगे देखिए क्या लिखा है, अलोंग विद नूह रिमेन पीसफुल बट टेंस टुडे। तो इन सब के चलते जो नूह डिस्ट्रिक्ट है वो पीसफुल तो रहा लेकिन टेंस लाइक सिचुएशन बनी हुई थी, टेंशन बनी हुई थी। आगे देखिए क्या लिखा है, एज द हरियाणा पुलिस इंश्योर्ड स्ट्रिक्ट कर्ब्स एंड हैवी प्रेजेंस ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल, ठीक है, और जो हरियाणा पुलिस है वहां पे उन्होंने इंश्योर किया, ठीक है, वहां पे बिल्कुल उन्होंने देखा कि स्ट्रिक्ट कर्ब्स मतलब कि रोक लगाई जाए, अभी लोगों को ज्यादा ना निकलने दिया जाए और पूरा देख रेख की जाए नूह डिस्ट्रिक्ट की, और सिक्योरिटी पर्सनल, ठीक है, मैक्सिमम जो है वो सिक्योरिटी जितनी भी रिक्वायर्ड है वहां पे वो डिप्लॉय की जाए, मतलब तैनात की जाए, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है, द कर्फ्यू इन नूह वाज रिलैक्स्ड फॉर 2 आवर्स, ठीक है, जो कर्फ्यू है मतलब कर्फ्यू ही उन्होंने लगा दिया था कि लोगों को ना ही निकलने दिया जाए, ऐसा ना हो कि दोबारा से वहां पे वायलेंस लाइक सिचुएशन पैदा हो जाए और कंट्रोल करनी मुश्किल हो जाए, क्योंकि अभी तक भी जो वायलेंस लाइक सिचुएशन है वो स्टेबल नहीं हो पा रही है। जैसे कि अभी अभी हमने देखा कि गुड़गांव में कितना प्रॉब्लम हुई है 3 लोकेशंस पर, ठीक है। कर्फ्यू इन द न्यू वॉज रिलैक्स फॉर 2 आवर्स, ठीक है, सिर्फ 2 घंटे के लिए वहां पे लोगों को रिलैक्सेशन दी गई थी। ऑब्वियस सी बात है, आपको आना जाना भी पड़ता है, बहुत सारे काम होते हैं जो आप बाहर जाके ही निपटा पाते हैं अपने, ठीक है, तो 2 घंटे के लिए वहां पे रिलैक्सेशन दी गई, ठीक है। इवन एज अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल चोज टू स्टे इंडोर्स, लेकिन फिर भी देखिए क्या लिखा है, इवन एज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल चोज टू स्टे इंडोर्स, ठीक है, मैक्सिमम जो लोग थे, ज्यादा से ज्यादा जो लोग थे, उन्होंने यही प्रेफर किया, यही पसंद किया कि वो अपने घरों में ही रहें, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो बुरी सिचुएशन में फंस जाए जाके। द इंटरनेट बैन हैज बीन एक्सटेंडेड, जो इंटरनेट है वहां देखिए कितना परेशानी हो जाती है, वायलेंस कोई करता है, रूमर कोई फैलाता है और परेशानी हो जाती है लोगों को। इंटरनेट ऐसी चीज है, ठीक है, आज के टाइम में जिसके बिना 1 मिनट भी काम नहीं चल पाता। स्पेशली अगर आप मेरा एक्सपीरियंस पूछे, क्योंकि मैं आईटी में हूँ, मैं जॉब में भी हूँ, तो 1 मिनट के लिए भी इंटरनेट बंद हो जाता है, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि मीटिंग्स होती हैं, ठीक है, काम होता है ऑनलाइन, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम लोग का चल रहा है या हाइब्रिड मोड चल रहा है, तो बहुत ही डिफिकल्टी का सामना करना पड़ रहा है नूह के लोगों को। तो देखिए क्या लिखा है कि जो इंटरनेट बैन है वो अगस्त 5 तक जो है वो एक्सटेंड हो गया है, ठीक है, जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। नूह में सोहाना, पटौदी, मानेसर, पलवल एंड फरीदाबाद, ठीक है, तो इन सब जगहों पे लोगों को परेशानी हो रही है। द टोल इन द वायलेंस व्हिच इरप्टेड आफ्टर अ विश्व हिंदू परिषद यात्रा प्रोसेशन वाज टारगेटेड इन नूह ऑन जुलाई 31, ठीक है, टोल इन द वायलेंस, ठीक है,
देख लीजिए तो 31 जुलाई को जो है वो वायलेंस इरप्ट हुआ था और अभी तक उसके प्रभाव कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं। अभी भी गुड़गांव में शांति नहीं मिल रही है लोगों को। तो बेसिकली ये बोलना चाह रहे हैं, जो टोल का मतलब होता है बेसिकली डैमेज, ठीक है, डैमेज इन वायलेंस विच इरप्टेड, ठीक है, डैमेज जो भी हुआ वायलेंस में, जो इरप्ट हुआ था, मतलब इरप्ट मतलब जो फूटा था, ठीक है, आफ्टर अ विश्व हिंदू परिषद यात्रा वाज टारगेटेड इन नू, जब जो विश्व हिंदू परिषद जो यात्रा निकल रही थी उसको टारगेट किया गया, ठीक है, जो मैक्सिमम जो थे वो हिंदूज थे उस यात्रा में, ठीक है, जुलाई 31 को हैज क्लाइम्ड टू 6 with one more injured succumbing to injuries, ठीक है, has climbed to 6, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया टोल उसके लिए भी यूज किया जाता है जब कोई अनफॉर्चुनेटली नहीं रहता, तो टोल हैज क्लाइम्ड टू 6, वो बोलना चाह रहे हैं कि बेचारे 6 लोग जो है वो अनफॉर्चुनेटली नहीं रहे। विद वन मोर इंजर्ड सकम्बिंग टू इंजरीज, सकम्बिंग का मतलब होता है भेंट चढ़ना एक तरह से, ठीक है, विद वन मोर इंजर्ड, ठीक है, और जो एक जो पर्सन था वो इंजर्ड हो गया, मतलब कि उसको इंजरीज आ गई। सकम्बिंग जैसे मैंने अभी बताया, ठीक है, भेंट चढ़ना एक तरह से, वो इंजरीज की भेंट चढ़ गया, ये लिखने का तरीका है यहाँ पे। The new police continued raids across villages and have confirmed the arrest of 116 accused in 44 FIRs lodged so far. The new police continued raids, ठीक है, जो नू की जो पुलिस है, ठीक है, continued raids, वो अभी भी रेड मार रही है, ठीक है, अभी भी वो देख रही है कि किससे वायलेंस इरप्ट किया, अभी भी वो बेसिकली इन्वेस्टिगेशन एक तरह से कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं अक्रॉस द विलेजेस एंड हैव कंफर्म्ड, ठीक है, अक्रॉस द विलेजेस मतलब विलेजेस में जाके एंड हैव कंफर्म्ड, और उन्होंने कंफर्म किया है, मतलब कि उन्होंने एक तरह से एक नंबर दिया है, किस चीज का नंबर दिया है कि अरेस्ट ऑफ 116 एक्यूज, ठीक है, कि 116 लोगों को, एक्यूज मतलब जो रिस्पॉन्सिबल थे, ठीक है, इस वायलेंस में जो भी रिस्पॉन्सिबल थे, जो एक्यूज थे, ठीक है, इस तरह से हम बोलते हैं, 116 लोगों को अरेस्ट किया गया है इन 44 FIRs लॉन्च, ठीक है, अगेंस्ट मतलब इस बिना पे उनको जो है अरेस्ट किया गया है, क्योंकि इस वायलेंस के अगेंस्ट 44 जो है FIRs दर्ज हुई थी। The government on Thursday restricted the import of laptops, tablets and computers, ठीक है, थर्सडे को गवर्नमेंट ने ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, ये बंद कर दिया है एक तरह से द इम्पोर्ट ऑफ लैपटॉप्स, की जो लैपटॉप्स हैं, जो टेबलेट्स हैं, जो कंप्यूटर्स हैं, उनका जो इम्पोर्ट है, मतलब दूसरी कंट्रीज से जो इंडिया में जो उनका इम्पोर्ट है वो बिल्कुल बंद कर दिया जाए, ठीक है, विद इमीडिएट इफेक्ट, मतलब कि वो थर्सडे से ही लागू होगा, ठीक है, बिल्कुल भी उसमें देरी नहीं करेंगे। फॉर सिक्योरिटी रीजन, सिक्योरिटी रीजंस क्या रीजंस होते हैं कि जो भी इंडियंस का जो डेटा है, ठीक है, जो भी हर एक इंडियन का जो पर्सनल डेटा है, जो प्रोफेशनल डेटा है, वो सिक्योर करने के लिए वो इंडिया में ही रहना चाहिए, प्रोडक्शन भी इंडिया में ही हो, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है, एंड टू प्रमोट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी अपनी ही कंट्री में होनी चाहिए, कोई भी डेटा दूसरी कंट्री में नहीं जाना चाहिए, तभी डेटा ब्रीच नहीं होगा, ठीक है, ब्रीच का मतलब होता है तोड़ना एक तरह से, ठीक है, लीक होना, जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जो भी डेटा है, ठीक है, तो इन दो रीजंस को देखकर, ठीक है, इन दो रीजंस को माइंड में रखते हुए गवर्नमेंट ने ये बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, बिल्कुल बैन कर दिया है थर्सडे से इंपोर्ट लैपटॉप्स और टैब्स और कंप्यूटर्स का।